अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डी जी मैथ अकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, नाइन्थ ग्रेड की एक्सरसाइज 1.3 हमने कंटिन्यू की थी। इसके लास्ट दो क्वेश्चन बच रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा गया फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बहुत सिंपल है, कैसे हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। सो एडिटिव इनवर्स क्या है ना, अगर ये मैट्रिक्स, मैं आपको नंबर्स के बारे में बता दूं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर 6 है, तो मैं आपसे कहूँ 6 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि 6 में क्या ऐड करें रिजल्ट 0 आए। तो +6 है तो -6 करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि +6 का एडिटिव इनवर्स है -6। ये मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। -7 हो, मैं आपसे पूछूं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका क्या मतलब है, यानी कि -7 में मैं क्या ऐड करूं कि रिजल्ट 0 आए। तो -7 + 7 करने से रिजल्ट 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -7 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मीन यू हैव टू ऐड, एडिटिव इनवर्स क्या होगा +7, और 6 का एडिटिव इनवर्स -6। तो इसका मतलब है उसका साइन चेंज कर देना है। प्लस साइन हो तो माइनस उसका एडिटिव इनवर्स होता है, माइनस हो तो प्लस। सिंपल इज़ दैट। सो मैट्रिसेस की बात करें तो इसी तरह इस मैट्रिक्स में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें तो रिजल्ट 0 आए। तो ये मैट्रिक्स ए है, हमें दिया गया है 3 4 6 2। तो इसके एडिटिव इनवर्स सिंपल साइन चेंज होने चाहिए। इसके तमाम एलिमेंट्स के साइन पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है इसके साथ एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड हो जो इसको 0 बना दे। तो उसका क्या है, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस टाइम ऐड करेंगे तो तमाम एलिमेंट्स का इनसाइड साइन चेंज हो जाएगा, और इसको अब ऐड अप करेंगे ना तो आपके पास रिजल्ट 0 यहाँ पर नंबर की सूरत में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, अगर आप ए प्लस ए करें, यानी ए माइनस ए प्लस माइनस ए इनसाइड द ब्रैकेट हो जाएगा। तो इसको आप जब आप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट नल मैट्रिक्स बन जाएगा, 0 0 बन जाएगा। इनको आप ऐड अप करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस टाइम ए, इसके सारे एलिमेंट्स यानी। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा यह गया है फाइंड द शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, विच इज़ आल्सो वेरी सिंपल टॉपिक। तो क्या आपने शो करवाना है कि दो मैट्रिक्स को चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो ये भी बहुत सिंपल बात है। इन दो मैट्रिक्स को हम ऐसे शो करेंगे कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं है। अगर इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड करें और रिजल्ट 0 आ जाए, मैं कोई एक पार्ट ले लेता हूँ, पार्ट 1 ले लेता हूँ। तो पार्ट 1 है, आपके पास मैट्रिक्स ए दिए गए, तो मैं इन दोनों का सम अप करता हूँ, ए प्लस बी करता हूँ। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है। तो 1 -2 3, ये पहला मैट्रिक्स ए हुआ, उसको ऐड कर रहे हैं विद मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट्स -1 2 और -3। इन दोनों का सम करते हैं। तो आप देखें ना, बहुत सिंपल है। अगर आप इसको ऐड करें, यानी 1 प्लस -1 करें तो 0 आएगा। इसी तरह -2 दरमियान में ये वाला प्लस और ये वाला 2 करेंगे तो यानी कि -2 + 2 जो कि 0 आएगा, और 3 + -3 ये भी 0 आएगा। सो हमने ए प्लस बी किया, हमारे पास ओ आया, 0 आया, यानी कि नल मैट्रिक्स जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप इसका आर्डर चेंज करके भी देख लें। अगर आपके पास ए प्लस बी था और बी प्लस ए करने से भी 0 आता है ना, तो विच इज़ वेरी सिंपल, डेफिनेटली इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो बी का मतलब है पहले मैट्रिक्स बी रख लें आप, तो उसको ए के साथ ऐड कर लें। पहले बी रखें तो -1 2 -3, और इसको ऐड कर दें। ये पोर्शन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं मैट्रिक्स ए ही लिख रहा हूँ। -2 3, इन दोनों को अगर आप ऐड करें ना तो आपके पास -1 +1 जो कि 0 आएगा, 2 -2 विच इज़ आल्सो 0, 3 -3 + 3 विच इज़ आल्सो 0। तो इसका रिजल्ट भी हमारे पास ओ यानी कि नल मैट्रिक्स आया। क्या किया हमने, इस मैट्रिक्स को उठाया, ए प्लस बी किया तो भी हमारे पास ओ नल मैट्रिक्स आया, बी प्लस ए किया तो भी हमारे पास ओ नल मैट्रिक्स आया। तो इसका मतलब है ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए विच इज़ इक्वल्स टू ओ। तो इसका मतलब है इन दोनों का रिजल्ट नल मैट्रिक्स जब आ जाए, सो यू आर एबल टू से दीज मैट्रिक्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर ऐड करने से इक्वल टू 0 ना आए तो फिर ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स नहीं होंगे। रिमेनिंग दो पार्ट्स आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। आप सी प्लस डी करके देख लें। अगर सी प्लस डी करने से भी आपके पास नल मैट्रिक्स बनता है और डी प्लस सी करने से भी नल मैट्रिक्स बनता है, सो फिर सी और डी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। अगर नहीं बनता फॉर एग्जांपल, तो आप कहेंगे कि सी एंड डी आर नॉट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हमारे पार्ट 1 के केस में ए प्लस बी किया, हमारे पास नल मैट्रिक्स बना। सो नाउ वी आर एबल टू से मैट्रिक्स ए एंड बी आर द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो सिंपल था। इसके साथ ही हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन 14 इसका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जब हमारे पास
ایکسرسائز ہے جو کہ ٹاپک ریلیٹڈ ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹریسز سے. ملٹیپلیکیشن ہم سٹارٹ کریں گے نیکسٹ ایکسرسائز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.